आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर है जहां पर हरियाणा पुलिस की शानदार कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाए हैं 4,183 खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। 3,34,00,000 के मोबाइल फोन किए गए हैं बरामद। यमुनानगर में सर्वाधिक 538 मोबाइल फोन किए हैं बरामद। IMEI नंबर को ट्रैक कर हैंडसेट को किया गया बरामद। तो ये बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से हरियाणा पुलिस की शानदार कार्रवाई देखने को मिली है। जो लोग परेशान थे अपने फोन खोने से, फोन चोरी होने से, उनके फोन लौटाए हैं पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाए हैं। 4,183 खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। 3,34,00,000 के मोबाइल फोन किए गए हैं बरामद। यमुनानगर में सर्वाधिक 538 मोबाइल फोन किए गए हैं बरामद। IMEI नंबर को ट्रैक कर हैंडसेट को किया गया है बरामद। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से हरियाणा पुलिस की शानदार कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को लौटाए हैं। बड़ी संख्या में ये फोन बरामद किए हैं। 4,183 खोए हुए मोबाइल फोन लौटाए गए हैं। 3,34,00,000 के मोबाइल ये बताए जा रहे हैं और यमुनानगर में सर्वाधिक 538 मोबाइल फोन किए गए हैं बरामद। आपको बता दें कि IMEI नंबर को ट्रैक कर हैंडसेट को बरामद किया है। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, यहाँ पर हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मोबाइल फोन जब खो जाता है तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर निराशा हो जाती है और उसको ये पता होता है कि आप मोबाइल फोन मिलने नहीं वाला, क्योंकि अक्सर इसी तरह के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाना, ये बेहद शानदार कार्रवाई। जी बिल्कुल। डीजीपी प्रशांत कुमार अग्रवाल ने बताया कि बीते वर्ष 2021 में लगभग 4,183 मोबाइल फोन्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई गई थी और बाकायदा पुलिस ने जो है इन मोबाइलों को जो है वो अब जो है हासिल कर लिया और लगभग जो है उनके जो ओरिजिनल मालिक थे उनको जो है सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले के अंदर जो है जो सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए थे वो सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे यमुनानगर से। तो इसको लेकर यमुनानगर से लगभग 538 मोबाइल जो थे वो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले पर उन्होंने हरियाणा पुलिस की जो है वो सराहनीय कार्य की तारीफ करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा लगभग 4,183 मोबाइल फोन जो गुम हुए थे उनको बरामद कर लिया है, जिनकी कीमत लगभग 3,34,00,000 रुपए बताई जा रही है। जी बिल्कुल। और क्योंकि रवि, आप उन लोगों से मिले होंगे जिन लोगों के फोन पुलिस ने लौटाए हैं, किस तरह की क्या कुछ प्रतिक्रिया वो लोग दे रहे हैं? जाहिर सी बात है कि चेहरे पर खुशी होगी क्योंकि परेशान थे फोन खोने से, चोरी होने से। जी बिल्कुल। अगर आपको जिस तरीके से मोबाइल फोन्स जो हैं, अगर आपके आज के इस मॉडर्न एरा को देखा जाए, मोबाइल फोन्स में इंसान की सारी जितनी भी जानकारियां होती हैं, जो भी इस सेंसिटिव बातें होती है, सारी की सारी जानकारियां और बहुत आयात में जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो उस मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट्स भी आजकल फोन में ही होते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उसको लेकर जो है काफी ज्यादा खुशी जो है वो देखने को मिली, जिनके मोबाइल जो 1 वर्ष के बाद जो उनको बरामद किए गए पुलिस द्वारा, तो काफी खुशी जो है उनके चेहरों पे देखने मिली। और साथ ही जिस तरीके का जो कार्य जो है पुलिस द्वारा किया गया है, बीते 1 वर्ष के अंदर लगभग 4,183 मोबाइल फोन जो गुमशुदगी की रिपोर्ट जो दर्ज करवाई गई थी, वो मोबाइल फोन जो है अब उनके मालिकों को सौंप दिए गए हैं। तो जाहिर तौर पर पुलिस द्वारा जो साइबर इकाई है उसके द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया गया। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस पूरे कार्य के दौरान जो है लगभग GRP द्वारा लगभग 300 स्मार्टफोन्स जो है वो उनको बरामद किया गया था। जी शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां रिटायर्ड IAS ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता ने नए सूचना आयुक्त की शपथ ली। CM मनोहर ने नए सूचना आयुक्तों को गोपनीयता और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। नए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 साल का होगा। हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ने हिंदी में शपथ ली। इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा और श्रम और रोजगार मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण। मैं ज्योति अरोड़ा, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुई हूँ,
ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। मैं पंकज मेहता, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा उनसे आग्रह करता हूं कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन गठित समिति की सिफारिश पर श्रीमती ज्योति अरोड़ा IAS सेवानिवृत्त तथा श्री पंकज मेहता अधिवक्ता को सूचना का अधिकार आयोग में राज्य सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्त किया है। अतः अब मैं श्रीमती ज्योति अरोड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पद एवं निष्ठा की शपथ ग्रहण के लिए डायस पर पधारें। मैं ज्योति अरोड़ा, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी।
अब मैं श्री पंकज मेहता जी से निवेदन करता हूं कि वो कृपया पद एवं निष्ठा की शपथ ग्रहण के लिए डायस पर पधारें। मैं पंकज मेहता, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भिवानी से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है एस्टेट का परिणाम। एस्टेट लेवल 1 का परिणाम 13.70%। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि एस्टेट का रिजल्ट घोषित किया गया है। भिवानी से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर एस्टेट के छात्र हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर। तो भिवानी से इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एस्टेट का रिजल्ट घोषित किया गया है। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एस्टेट का परिणाम। एस्टेट लेवल 1 का परिणाम 13.70, लेवल 2 का 4.30, लेवल 3 का 14.52। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एस्टेट का परिणाम। भिवानी से ये महत्वपूर्ण जानकारी। एस्टेट लेवल 1 में क्या प्रतिशत रहा, 2 का क्या प्रतिशत रहा और 3 का क्या प्रतिशत रहा, यह आपको महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट घोषित हो। ऐसे में रिजल्ट घोषित किया गया है। भिवानी से ये महत्वपूर्ण खबर। एस्टेट का रिजल्ट जारी किया गया। तो शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है एस्टेट का परिणाम। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। लंबा इंतजार किया गया जिसके बाद अब एस्टेट का परिणाम आया है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने भिवानी से है, जहां पर एस्टेट का परिणाम जारी किया गया। लेवल 3 का 14.5% परिणाम रहा। वहीं अगर बात करें लेवल 2 की तो 4.30 रहा इसका प्रतिशत। और लगातार अभ्यर्थी इंतजार इसका कर रहे थे एस्टेट के परिणाम का, और अब आखिरकार परिणाम जारी किया गया। दीपक मुटरेजा हमारे साथ भिवानी से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे परिणाम को लेकर, तो परिणाम जो है वो जारी किया गया। किस तरह का क्या कुछ परिणाम देखने को मिल रहा है?
बिल्कुल, आपको बता दूं कि हरियाणा का शिक्षा बोर्ड ने आज अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जो है प्रतिशत वाइज आज घोषित कर दिया है। आपको बता दूं कि शाम 5 बजे अभ्यर्थी जो है बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके ऊपर अपना रिजल्ट जो है वो घोषित कर सकते हैं। 18 और 19 दिसंबर को ये परीक्षा जो है हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरे प्रदेश भर में आयोजित करवाई गई थी। आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है 66 जो है केस भी दर्ज किए गए थे, जिसमें 2 ऐसे नकलची थे जो कि पर्ची का आदान प्रदान कर रहे थे। उनके खिलाफ बोर्ड ने जो है आज FIR भी दर्ज करने के लिए पुलिस को कह दिया है और पुलिस ने 9 के अंदर जो है FIR भी दर्ज कर ली है। बिल्कुल, क्योंकि आप फील्ड पे रहते हैं दीपक, वो अभ्यर्थी जो कि इंतजार कर रहे थे उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? इंतजार उनकी तरफ से किया जा रहा था। बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो बोर्ड ने परीक्षा ली थी 18 और 19 दिसंबर को, अभ्यर्थियों को इंतजार था कि रिजल्ट जो है घोषित होगा। हालांकि आज बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर शाम 5 बजे जो रिजल्ट है ये घोषित करने की बात कही है। किया गया है। बता दें कि इस बार भी महिलाओं ने जो महिला अभ्यर्थी थी उन्होंने बाजी मारी है। तीनों ही लेवल के अंदर PGT और PRT तीनों ही लेवल के अंदर जो है महिलाओं ने बाजी मारी है और काफी संख्या के अंदर जो है पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाएं पास प्रतिशत के अंदर दिखाई देती है। चलिए, शुक्रिया आपका दीपक तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो शिक्षा बोर्ड ने परिणाम जारी किया है, एस्टेट का परिणाम जो है वो जारी किया गया और यहाँ पर लंबा इंतजार अभ्यर्थी कर रहे थे, आखिरकार उनका इंतजार अब खत्म हुआ है। चलिए अब रुक करेंगे, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एस्टेट का जो परिणाम है वो घोषित किया गया। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है परिणाम। भिवानी से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। तो एस्टेट का परिणाम जारी किया गया है। भिवानी से महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 बजे तक जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। अभ्यर्थी 5 बजे वेबसाइट पर अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप भी इंतजार कर रहे थे एस्टेट के परिणाम का तो आपके लिए ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आखिरकार शिक्षा बोर्ड की तरफ से एस्टेट का रिजल्ट जारी किया गया है और 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ये जो रिजल्ट है ये वेबसाइट पर देख सकते हैं। 5 बजे ये रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। लेवल 2 का परिणाम 4.30% रहा और इसी के साथ आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं कि एस्टेट का जो परिणाम है वो जारी किया गया है। चलिए अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोके जाने पर उन्होंने ट्वीट किया है, बिना किसी कारण बताए रोक कर रखा, हेलीकॉप्टर नहीं जाने दिया गया। बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने अभी यहां से उड़ान भरी है और मुझे नहीं जाने दिया गया, नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट अखिलेश यादव ने किया। हेलीकॉप्टर रोके जाने पर अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया, बिना किसी कारण बताए रोक कर रखा, मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा। जबकि कुछ देर पहले ही एक बीजेपी के नेता यहां से उड़ान भर के गए हैं। तो ऐसे में यहां पर आरोप लगाते हुए और बताते हुए कि आखिर क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, नाराजगी जताते हुए ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है और उन्होंने कहा कि जनता सब समझ रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। दरअसल उनका हेलीकॉप्टर रोका गया जिससे कि नाराज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा, बिना किसी कारण मेरा हेलीकॉप्टर रोका गया, नहीं जाने दिया गया मुजफ्फरनगर। और उन्होंने कहा कि जबकि कुछ देर पहले ही बीजेपी के एक नेता ने यहां से उड़ान भरी है। तो अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। दरअसल अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर रोका गया जिससे कि वो नाराज दिखे और नाराजगी में उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने बताया कि मेरा हेलीकॉप्टर रोका गया है, कोई कारण अभी तक इसका नहीं बताया गया, जो कि गलत है। और उन्होंने कहा कि जनता सब समझ रही है। और ये तस्वीर और ये ट्वीट आप देख रहे हैं अखिलेश यादव का
ये ट्वीट और ये तस्वीर उस दौरान की जब उनका हेलीकॉप्टर रोका गया। चलिए लखनऊ से अब बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी ने जारी की है सूची। 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं और अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है। इस बीच ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। 91 प्रत्याशियों की सूची है ये, जिसमें 91 प्रत्याशियों के नाम हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तर प्रदेश। तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं और आखिर दम तक हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से। तमाम पार्टियां अपने पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है। कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कौन कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने आज अपनी सूची जारी की है। 91 प्रत्याशियों की ये सूची है जो कि जारी की गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने, 91 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां एक्टिव मोड में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 91 प्रत्याशियों वाली ये सूची जारी की। तस्वीर आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में 91 प्रत्याशियों के नाम हैं। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां सुमन कौर ने नवजोत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि उनकी बड़ी बहन का जब 2013 में कार एक्सीडेंट में मृत्यु उनकी हो गई थी, उस दिन सिद्धू ने संस्कार में आने तक को मना कर दिया था। वहीं उनकी बहन की बेटी होने के बावजूद उसे अपनी मां का संस्कार करना पड़ा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुमन कौर नवजोत सिंह सिद्धू की सगी बहन है। साथ ही सुमन ने कहा कि सिद्धू हमेशा कहते हैं कि मेरे माँ बाप कानूनी रूप से अलग हो चुके थे जब वो 2 साल के थे, लेकिन मुझे सबूत चाहिए और ये सबूत सिद्धू सबके सामने लेकर आए। चलिए अब खबर सोनीपत से है, जहां 134 ए के दूसरे ड्रॉ की तैयारी हो रही है। वहीं पहले ड्रॉ में उत्तीर्ण बच्चों का दाखिला सरकार ने अब तक नहीं करवाया है, जिसको लेकर अभिभावक संघ का कहना है कि आखिर क्यों सरकार और प्रशासन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। या तो सरकार और प्रशासन सभी बच्चों का दाखिला कराए या स्पष्ट मना कर दे कि हम दाखिला नहीं करवा सकते, अन्यथा ये छात्र अभिभावक संघ का आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन और भी तीखा हो सकता है। लगातार 134 ए के तहत अभिभावक परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कई बार अपना विरोध भी वो दर्ज करा चुके हैं। उनका कहना है कि अगर इस पूरे मामले में शासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।